वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ लेजेंड स्टार, लेजेंड क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब मौजूद हैं। बड़ी दिलचस्प बात हो रही थी। बड़ी एक हैरत अंगेज़ सवाल यहाँ पैदा होता है कि इतना ज़बरदस्त क्रिकेटर जिसने जो है पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर मनवाया और जाने माने जाते हैं, लेकिन क्रिकेट बड़ी महदूद नज़र आती है। ये एक सवाल रखते हैं आपके सामने कि आपने टोटल जो है वो 3 साल तक आपने क्रिकेट खेली और 6 इसमें टेस्ट खेले, 8 जो है ओडीआई है। ये आप में इतना पोटेंशियल था, आपने कौम को शायद कंजूसी से कुछ दिया है, प्रोड्यूस किया है। नहीं, देखिए क्रिकेट में काफ़ी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। ये सारी चीज़ें इज़ ए पार्ट ऑफ द गेम। मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो ज़ाहिर है मैं प्योरली मेरिट पे ही क्रिकेट खेला हूँ, जितनी भी खेला हूँ, चाहे वो फर्स्ट क्लास थी या बाद में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 6 टेस्ट मैचेस में और वनडे में। हुआ कुछ इस तरह कि जब मुझे पहला वनडे मैंने खेला था अगेंस्ट श्रीलंका 1981 में, 81 में, और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला जब इंग्लैंड 82 पहली दफ़ा इमरान खान कप्तान बन के गए। अच्छा। तो मैं टीम के साथ तो इनिशियली नहीं गया था, बाद में मेरी कॉल आई थी तो मैं वहाँ जाके मैंने टीम को ज्वाइन किया था। वहाँ पे लीड टेस्ट ऐसा था जो लास्ट टेस्ट मैच था, उससे पहले 2 टेस्ट मैच हो चुके थे, एक पाकिस्तान ने जीता था, इंग्लैंड ने, तो बड़ा क्रूशल मैच था। मगर पेस बॉलिंग के लिए, फास्ट बॉलिंग के लिए लीड्स का ग्राउंड बहुत मशहूर है, तो बहुत उम्मीद थी कि मेरा शायद वहाँ टेस्ट डेब्यू हो जाए। अच्छा। मगर क्योंकि उस वक्त इमरान खान की भी वो पहली टेस्ट सीरीज़ थी और इमरान खान बड़े पुरजोश थे, किसी तरह मैं इंग्लैंड में हरा के जाऊँ सीरीज़, तो उन्हें मुझ पर फुल कॉन्फिडेंस नहीं आया उस वक्त तक। अच्छा। और उन्होंने इत्तेफाक से वहाँ लोकल क्रिकेट खेल रहे थे हिशामुद्दीन, जो कि उनके साथ इंडिया टूर में भी जा चुके थे पहले। उन्होंने उसको बुला के अचानक वो टेस्ट मैच खिला दिया और मैं नहीं खेल सका। अच्छा, शाम को। हाँ। तो और बैड लक इमरान की ये रही कि वो एहतशाम इंजर्ड हो गया शुरू में ही मैच के, और वो एक बॉलर भी शॉट पड़ गया और अल्टीमेटली वो टेस्ट मैच हम हार गए। मगर इमरान ने उसके बाद कहा जी ऑस्ट्रेलिया आ रही है, आप लोग वापस जाएं पाकिस्तान और वहाँ जाके कैंप ज्वाइन करें। तो पॉजिटिव साइन यही था कि वो हम लोग यहाँ आए और कैंप में ज्वाइन किया, और कैंप के बाद एक टीमें बनी 3। उस ज़माने में आपको पता है कि साइड मैच भी हुआ करते थे, 3 डे मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस जो कि टूरिंग टीम के होते थे। तो उसमें एक में मेरा नाम आया जो कि मुल्तान में मैच हुआ, और तस्लीम आरिफ मरूम हमारे उसमें कैप्टन भी थे और उनसे अच्छी हमारी दोस्ती भी थी। तो उस मैच में उन्होंने मुझसे बॉलिंग करवाई अच्छी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और मैंने एक इनिंग में 5 आउट किए। अच्छा। तो वो अच्छी परफॉर्मेंस थी। और इंग्लैंड में मुझे खिलाया नहीं था, वैसी थोड़ी मीडिया मुझे सपोर्ट कर रहा था, फिर यहाँ आके मैंने 5 आउट करे तो फिर और सपोर्ट मिल गई मुझे। तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि जब फर्स्ट टेस्ट वनडे से पहले कैंप लगा हुआ था कराची में, उस कैंप में मैं भी था। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और इमरान खान जो थे वो लेट आए थे इंग्लैंड से, और इस तरह वो फौरी मैच था 11 सितंबर को हैदराबाद में। वो अपने आप को क्लेमेटाइज नहीं कर सके क्योंकि इंग्लैंड से आए थे, मौसम ठंडा था, यहाँ गर्म था काफ़ी सितंबर में। तो उन्होंने लेटली अपने आप को विड्रॉ कर लिया जो वनडे मैच हैदराबाद में हुआ था। अच्छा। उन्होंने कहा अभी मुझे टाइम लगेगा एडजस्ट। तो जाहिर है मैं परफॉर्म किया था, मैं कराची में ही मौजूद था। तो मुझे शाम को हमारे फ़हीमुद्दीन अलवी साहब होते थे, उन्होंने आके मुझे मैसेज दिया कि आपको कॉल कर लिया है और आपको कल वनडे खेलना है हैदराबाद में। और आप मेरिट तो थी उस वक्त, है ना? मतलब देखे ना परफॉर्मेंस, इंग्लैंड नहीं खिलाया, फिर मैं आया 5 आउट किए, फिर मुझे उन्होंने वनडे में दिया। तो हम बाय एयर हैदराबाद गए थे, फोकर तैयारी में बैठ के। मैं तो घर से गया था, बाकी टीम आई थी होटल से। तो हमने वहाँ मैच खेला और आप देखें लकीली किस्मत भी उसे कहें और फिर परफॉर्मेंस अच्छी हुई कि ना तो परफॉर्मेंस बल्कि हैट्रिक हो गई, जो कि उस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था कि ये फर्स्ट हैट्रिक है वो दुनिया है वनडे क्रिकेट की। तो एक दिन बाद पता चला और एक अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ से हुई, तो खुशी भी बहुत हुई और मौका भी अच्छा मिला। फिर वापस हम आए बाय रोड, तो इंतखाब आलम हमारे कोच कम मैनेजर होते थे। तो मैंने उनसे पूछा, ज़ाहिर है टीम तो आई थी होटल से क्योंकि अगला मैच भी फिर टेस्ट कराची में होना था। उस वक्त भी कोच कम थे। वो 82 से आज तक है। 82 में पहली दफ़ा आए थे जब हम इंग्लैंड गए ना,
तो वो फर्स्ट टाइम तब आए वो थे। इतनी तारीखी हैं तो क्या तारीख का हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए अब उनको? पता नहीं कौन सी गीदड़ सिंह है उनके पास जो कि हम आज तक पता नहीं कर सके कि ये आज तक सरवाइव क्या कर रहा है, बल्कि बड़े टेके से वो वहाँ पे पूरे पाकिस्तान जो कि बोर्ड है उसके साथ अटैच है। सभी हैरान होते हैं, मैं तो खैर क्या हैरान होऊंगा, सारे ही हैरान होते हैं। तो वो मैच खेलने को मिला। फिर वापस आते हुए मैंने पूछा क्योंकि टीम होटल जा रही थी, मुझे तो होटल से मैं नहीं आया था, तो उन्होंने कहा आप जितनी जल्दी हो सके आप घर चले जाएँ। अच्छा। तो क्योंकि जब हम हैदराबाद से आते हैं तो वहाँ करीमाबाद रास्ते में पड़ता है, मैं वहाँ पे मैंने बस रुकवाई, सामने रिक्शा खड़ा था, मैंने रिक्शा पकड़ा और हैट्रिक करके मैं घर चला गया। तो इस तरह वो मेरा मैच ख़त्म हुआ। बहरहाल फिर बाद में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, कराची टेस्ट में तो मुझे नहीं खिलाया, फिर मुझे सेकंड वनडे मिला लाहौर में। कराची टेस्ट में क्यों नहीं खिलाया था? बस उस वक्त शायद ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी इमरान खान आ गए थे, फिर सरफराज भी उस वक्त खेल रहा था। सरफराज तो उस मैच में नहीं था, मगर वो था ताहिर नक्काश वगैरह। इमरान खान क्या राय थी आपके बारे में जब उसने देख लिया? पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, इसलिए नज़रअंदाज किया कि उसकी नज़र भी नहीं आए, एहतशाम को रख लिया आपकी जगह पे। जब आप उसके नोटिस में आ गए तो फिर उसके आपके बारे में उसका क्या राय थी? देखिए, इमरान ही वो शख्स थे जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और अच्छा। मुझे अपनी टेस्ट मैच में भी उन्होंने ही खिलाया। अच्छा, इमरान ने सेलेक्ट किया जी ना आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो ज़ाहिर है इमरान के दौर में तो जो वो जिसे अच्छा समझते थे उसी को लेते थे। सिलेक्शन कमेटी की भी इंसाफ था वो, बाद में उन्होंने हाँ, तहरीक इंसाफ बनाई। बाद में वो तहरीक इंसाफ के हाथ तक तो क्या हुआ, मगर ओवरऑल क्रिकेट में हमने देखा कि वो इंसाफ ही करते थे। बस सिर्फ एक उसको अच्छाई कह ले या बुराई कह ले कि अपनी जो ओपिनियन होती थी उससे बहुत फर्म रहते थे वो, फिर उसमें किसी की सुनते नहीं थे। मसलन अगर उन्होंने मुझे अच्छा समझ लिया है, अब चाहे 10 लोग बुरा भी कहते रहे तो वो अच्छा ही समझेंगे। वो सियासत में भी वो हाँ, कुछ इसी तरह का उनका एक था फर्म। मगर ये जो उनकी बहुत सी अच्छाइयाँ थी, उसमें अच्छाई में एक तो बहुत ही ब्रेव थे, हार से नहीं डरते थे। फिर चैलेंजिंग किस्म की चीज़ें करने का शौक़ था उन्हें कि वेस्ट इंडीज़ से वेस्ट इंडीज़ में हराऊँ जाके, इंडिया को इंडिया में हराऊँ, इस तरह के चैलेंज वो लेते थे। यही मेरा ख्याल उनकी कामयाबी का रास्ता। बहरहाल उन्होंने ही मुझे फिर टेस्ट मैच खिलाया और फिर बाद में उन्हीं से नाराज़गी होने के बाद मेरा जो कैरियर आपने बात की थी कि शॉर्ट रहा, वो उसी वजह से रहा शॉर्ट। अच्छा, इस पर तफसील ज़रूर आपको दी जा सकती है एक हद तक। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। बड़ी खूबसूरत एक बात कही है और शहर अंसारी का एक मिसरा याद आ रहा है, बाबे रियायत से मैं नहीं आया। जी हाँ, बाबे रियायत से नहीं आया, बल्कि जो रियायतें इन्हें मिलनी चाहिए थी वो भी इनसे छीनी गई। उस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।